वीडियो को जरा गौर से देखिए कि वहां हो क्या है। इसमें एक युवक हाथ में पत्थर लेकर जाता दिख रहा है पीछे की तरफ, जबकि दो युवक ईंट को सड़क पर पटक कर तोड़ते नजर आ रहे हैं। इन्हीं लोगों की तरफ से इशारा करते हुए पुलिस वाले बहस कर रही महिलाओं से पूछ रहे हैं कि क्या इन्हें ईंट मारने का आदेश मिला है क्या। देखिए एक बार वहां क्या हुआ था, फिर पूरी सच्चाई बताता हूं। यही तो मारने के हैं आदेश, यही तो मारने का आदेश है, यही तो मारने का आदेश है। चलो चलो। यानी वीडियो देखकर एक चीज तो बहुत क्लियर है कि किसी को भी पुलिस बंदूक दिखाकर यह नहीं कह रही है कि घर में जाओ वोट नहीं डालना। मामला ईंटबाजी पत्थरबाजी से जुड़ा हुआ और वहां पीछे लोग दिख रहे हैं हाथ में पत्थर लिए हुए। अब इस वीडियो का पूरा सच देखिए, जिसका एक हिस्सा शेयर करके अखिलेश यादव ने नैरेटिव सेट करने की कोशिश की कि भाई वोट डालने से रोकने के लिए देखो पुलिस वाला बंदूक दिखा रहा। पुलिस के मुताबिक वोट डालने को लेकर मीरापुर के ककरौली इलाके में दो गुटों के बीच विवाद हो गया। विवाद बढ़ा तो कुछ लोगों ने घरों की छतों से पथराव शुरू कर दिया। पथराव की वजह से वहीं मौजूद पुलिस वाले जान बचाकर भागते दिखाई दिए गए। ये उस वीडियो के पहले का वीडियो है जो अखिलेश यादव ने पोस्ट नहीं किया कि देखो वहां क्या हो रहा था पुलिस वालों के साथ। वहां काफी देर तक अफरा तफरी मची रही। बवाल बढ़ने पर भारी पुलिस बल के साथ एसएसपी भी मौके पर पहुंचे और इलाके में शांति बनाए रखने के लिए पुलिस ने फ्लैग मार्च किया। मीरापुर में हुए बवाल पर अखिलेश यादव ने जो वीडियो वायरल करने की कोशिश की, उसकी सच्चाई पुलिस ने बता दी। पुलिस के मुताबिक साजिश के तहत मीरापुर के ककरौली इलाके में हुई घटना का आधा अधूरा वीडियो वायरल किया गया। मुजफ्फरनगर के एसएसपी ने दावा किया कि इलाके में दंगे जैसे हालात बनने की वजह से निपटने के लिए पुलिस ने कार्रवाई की। आप भी सुनिए पुलिस की। थाना ककरौली के ग्राम ककरौली में एक वीडियो वायरल की जा रही है, जिसमें एक इंस्पेक्टर जो थाना अध्यक्ष ककरौली है उनके द्वारा दंगा नियंत्रण किया जा रहा है। ये वीडियो आधी है और इसको एक साजिश के तहत वायरल किया जा रहा है। पूर्ण सत्य ये है कि ककरौली कस्बे में एक ये सूचना आई थी कि दो पक्षों के बीच में झड़प हो गई है। जब पुलिस वहां पर मौके पे पहुंची तो वहां पे लोगों ने रोड जाम करने का पहले प्रयास किया और फिर जब पुलिस ने उनको वहां से हटाया तो लोगों ने पुलिस पर पथराव कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने सूक्ष्म बल प्रयोग करके स्थिति को नियंत्रण में किया। परंतु जब ये वीडियो बनाई गई है तो उस समय उपद्रवी वहां से भाग गए थे, उन्होंने महिलाओं को आगे कर दिया था। इसलिए पूर्ण सत्य ये है कि पुलिस द्वारा वहां पर नियमों का पालन करते हुए चुनाव के दिन कानून व्यवस्था की स्थिति को सामान्य रखने के लिए पूर्ण कार्रवाई की है। इस प्रकरण में जिनके द्वारा भी पथराव किया गया है या उपद्रव किया गया था, उनके विरुद्ध एफआईआर पंजीकृत कर कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। यानी पिस्टल लहराने वाले वीडियो का सच तो सामने आ गया और उनका सच भी सामने आ गया, जो आधा अधूरा वीडियो दिखाकर माहौल बना रहे थे कि देखो बंदूक लहराकर लोगों को वोट डालने नहीं दिया जा रहा है। अब उन आरोपों की सच्चाई भी देख लीजिए, जिसमें आज दिन भर कहा गया कि एक खास समुदाय के लोगों को पुलिस ने वोट करने से रोका। कुंदरकी से समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट हाजी रिजवान ने मुस्लिम मतदाताओं को वोटिंग से रोकने का आरोप लगाया। हाजी रिजवान ने चुनाव आयोग को लेटर लिख के चुनाव ही रद्द कराने की मांग की है। हाजी रिजवान ने कहा कि कुंदरकी प्रशासन ने चुनाव को लूट लिया है, मुस्लिम इलाकों में मतदाताओं को वोट ही नहीं डालने दिया जा रहा है। हाजी रिजवान ने चुनाव आयोग को लेटर लिखकर चुनाव ही रद्द करने की मांग कर दी और दोबारा मतदान कराने की मांग की। अब पब्लिक कह रही है कि इसका मतलब हाजी रिजवान हार रहे हैं इसलिए सब कर रहे हैं। हाजी रिजवान का कहना है कि धांधली की वजह से समाजवादी पार्टी चुनाव की मतगणना का बहिष्कार करती है। लेकिन हाजी रिजवान ने जो आरोप लगाए उसका फैक्ट चेक भी नवभारत की टीम ने मौके पर उनके सामने कर दिया। टाइम्स नाउ नवभारत के रिपोर्टर गौरव श्रीवास्तव ने हाजी रिजवान के सामने ही उनके आरोपों पर लोगों से बात की। लोगों ने उनके मुंह पे कहा कि कहीं कोई सख्ती नहीं है, लोग आराम से वोट डाल रहे हैं, मुस्लिम मतदाताओं को भी कोई दिक्कत नहीं है। सुनिए हाजी रिजवान के सामने, सपा कैंडिडेट के सामने, नवभारत के कैमरे पर पब्लिक खुद बता रही है कि कुंदरकी में किसी को वोट डालने से नहीं रोका जा रहा है। सुनिए। पूरे घरों में से जो है एक आदमी बेचारा
झांकने की कोशिश नहीं कर रहा, वो वोट डालना तो अलग बात है। ये बताइए क्या प्रशासन द्वारा वोट डालने से आपको रोका जा रहा है, ऐसी कोई दिक्कत आ रही है? ना, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। रिजवान साहब कह रहे हैं कि लोगों को घरे से निकलने नहीं दिया जा रहा है। नहीं, पुलिस रिजवान साहब ये तमाम पुलिस फोर्स है। हाँ। ये कौन आजादी से वोट डालने दे रहे हैं? पर्ची लाल पर्ची से खाली वोट पड़ रहा है, दूसरी पर्ची को रोक रहे हैं। हमें तो ना पता खैर पर्ची कौन सी है, मगर वैसे कोई सख्ती नहीं है। वाजिद जी, ये आपके यहाँ के स्थानीय प्रत्याशी हैं, इनका तमाम वीडियो गया, चुनाव आयोग को शिकायत की कि वोटर्स को वोट डालने में दिक्कत आ रही है, प्रशासन जाने नहीं दे रहा। इसमें आप लोग को क्या आपको कहना है, ऐसी कोई दिक्कत है? मैं तो गया तो डाल कर आ गया। आपने वोट डाला है? दिखाइए अपने ये निशान दिखाइए। अब आप देख रहे हैं सपा कैंडिडेट हाजी रिजवान के मुंह पे नव भारत की टीम ने पूछवाया है लोगों से। उनके मुंह पे लोग कह रहे हैं हमको तो कोई दिक्कत नहीं आई। देख रहे हैं प्रोपेगेंडा कैसे फैलाया जाता है कि वोटर को वोट नहीं डालने दिया जा रहा है। कैमरे पे है, बहुत चीजें हैं, उनके मुंह पे लोग कह रहे हैं हमको नहीं रोका गया। तो फिर किस बात का इलेक्शन कमीशन को लिख दिए कि चुनाव कैंसिल कराइए बॉस, यहां लोगों को वोट नहीं डालने दिया गया। नया नया बहाना ढूंढकर इंडी गठबंधन लाता है। पहले ईवीएम को दोष दो, फिर ईवीएम की बैटरी की कहानी गढ़ दो, अब नया बहाना निकाला है कि वोटर को वोट ही नहीं देने दे रहे हैं। इसी में अखिलेश यादव ने एक और नैरेटिव सेट करने की कोशिश की। अखिलेश को मुस्लिम महिलाओं के बुरके की चेकिंग से तकलीफ थी। अखिलेश यादव ने कहा कि पुलिस मतदाताओं का बुरका चेक करती है तो महिलाएं डर जाती हैं, पुलिस को बुरका चेक नहीं करने देना चाहिए। अखिलेश के इस आरोप और नैरेटिव की हवा खुद मुस्लिम महिलाओं ने निकाल दी। करहल में वोट देकर आई मुस्लिम महिलाओं ने साफ कहा कि पुलिस ने कोई चेकिंग नहीं की, जो भी चेकिंग हुई वो चुनाव से जुड़े लोगों ने की, और पहले भी कभी ऐसा नहीं हुआ कि पुलिस ने बुरका हटाकर चेकिंग की हो, ना ही कभी डराने की कोशिश की गई थी। एक और ग्राउंड रिपोर्ट देखिए करहल से। आज आपका बुरका चेक हुआ? कोई आपका पहचान मतलब कोई किसी ने नकाब उठा के कुछ लिखा हो? चेहरा दिखाया बस। तो वो चेहरा किसने, पुलिस ने उठाया या वहाँ पे पोलिंग? उठाया वो अंदर क्या नाम है वो कोलिंग वाले, उन्होंने कहा बस। आधार कार्ड की तो पहले कभी ऐसा होता रहा था कि कभी कोई नकाब उठा के आपकी पहचान पुलिसकर्मी ने चेक की? कभी नहीं, अच्छा, कभी नहीं। बुरखा का कुछ नहीं उठाया। अखिलेश जी चिंता कर रहे थे कि ऐसा होता है जिससे महिलाएं डर जाती हैं, मुस्लिम महिलाएं डर नहीं ऐसी कोई बात नहीं। चेहरा तो दिखाना पड़ता है। जब हम आए होंगे वोट डालना, जब हटवाया होगा उन्होंने। अच्छा, हाँ। नहीं हटवाया पुलिस ने या पोलिंग पार्टी ने? पोलिंग पार्टी के पास राइट है। पुलिस ने नहीं हटवाया, पुलिस ने तो खाली ये पूछा मोबाइल तो नहीं है, बस ये पूछा था और कुछ नहीं पूछा उन्होंने। पहले कभी आपके साथ ऐसा हुआ कि पहले कभी आपने वोट डाले हो पिछली मर्तबा लोकसभा चुनाव में, तब कभी नकाब आपको? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। अखिलेश जी बेकार में डर रहे हैं मतलब? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। यानी अखिलेश यादव सोशल मीडिया पर आरोप लगाते रहे और जमीनी हकीकत कुछ और है। किसी को मतदान से न रोका गया, ना किसी का पुलिस ने जो है वो नकाब उतरवा के, बुरका उतरवा के चेक किया। थोड़ी बहुत छिटपुट घटनाएं हर चुनाव में होती हैं, लेकिन चुनाव प्रभावित करने की कोई बड़ी घटना नहीं हुई। अखिलेश यादव सोशल मीडिया पर जो आरोप लगा रहे थे उसका भी फैक्ट चेक प्रशासन फौरन करता जा रहा था। समाजवादी पार्टी ने सुबह सुबह 8:32 पे आरोप लगा दिया कि सीसामऊ के वार्ड 71 में हमीम कॉलेज पर पुलिस मतदाताओं को वोट डालने से रोक रही है। चुनाव आयोग इसका संज्ञान ले, निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित हो। समाजवादी पार्टी के इस आरोप पर कानपुर के डीएम ने 9:02 पर जवाब दे दिया। समाजवादी पार्टी के ही पोस्ट पर रिप्लाई करते हुए कानपुर के डीएम ने लिखा कि हमने और इलाके के डीसीपी ने हलीम कॉलेज का दौरा किया, वहां पर शांतिपूर्ण ढंग से मतदान चल रहा है। यानी सोशल मीडिया पर भी समाजवादी पार्टी के आरोपों की हवा निकल गई। चुनाव आयोग को इन लोगों ने आज बहुत कुछ कहा, लेकिन यह भी देखिए कि उपचुनाव में बवाल के बीच चुनाव आयोग ने भी एक्शन लिया। चुनाव आयोग ने 5 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया। इसमें 2 पुलिसकर्मी कानपुर से हैं, 2 मुजफ्फरनगर से और 1 मुरादाबाद से। इसके अलावा कई ऐसे पुलिसकर्मी हैं जिन्हें नियम तोड़ने के आरोप में वोटिंग की ड्यूटी से हटा दिया गया। मुजफ्फरनगर में चुनाव आयोग ने 2 सब इंस्पेक्टर पर एक्शन लिया है। इन पर आरोप है कि उन्होंने वोटिंग से जुड़ी प्रक्रिया का पालन नहीं किया। मुरादाबाद में 1 सब इंस्पेक्टर, 2 हेड कांस्टेबल, 2 महिला कांस्टेबल को चुनाव की ड्यूटी से हटा दिया गया। एक और शिकायत में पुलिसकर्मियों पर इसलिए एक्शन हुआ क्योंकि वो पोलिंग बूथ के अंदर चले गए थे। जांच में पता चला कि वो ये जांच करने गए थे कि चुनावी प्रक्रिया में कोई अड़चन तो नहीं, लेकिन क्योंकि पोलिंग बूथ के अंदर जाने की इजाजत नहीं है तो उन पर भी एक्शन हो गया। मतलब कहीं कोई प्रभावित करने की बात नहीं, लेकिन अगर इतनी सी भी चूक हुई तो भी चुनाव आयोग ने एक्शन लिया है और कहा जा रहा है कि भाई चुनाव निष्पक्ष नहीं हो रहा। चुनाव आयोग की तरफ से भी साफ निर्देश दिए गए कि जो भी नियम तोड़ता पाया जाए उस पर फौरन एक्शन। यूपी उपचुनाव में अखिलेश यादव जिस तरह के आरोप लगा रहे हैं, ठीक ऐसे ही आरोप वो लोकसभा चुनाव के दौरान वोटिंग के वक्त भी लगा चुके थे। लेकिन जब चुनाव में उन्हें ज्यादा सीटें मिल गई
तो सबने, उनकी पार्टी ने ऐसे झाड़ा, आगे बढ़ गए। अब फिर से वैसे ही आरोप लग रहे हैं, एकदम पैटर्न सेम है। अखिलेश यादव ने आज जो कहा है और लोकसभा चुनाव की वोटिंग के दौरान जो कहा था, दोनों बयान सुनिए, आपको समझ में आ जाएगा कि जो आरोप लगाते हैं उसकी सच्चाई कितनी। ये बीजेपी जब हारने लगी है तो पुलिस प्रशासन को आगे कर रही है। हालांकि मैं वो बात भाषण में कहना भूल गया, लेकिन अपने कार्यकर्ताओं से मैं कहूंगा और आपके माध्यम से अपील करूंगा कि अभी तक तो ये प्रयास होता था कि ज्यादा से ज्यादा वोट डालने आए, लेकिन न जाने कहां से ये निर्देश मिले हैं कि अब वोट न डाल पाए। तो इसलिए जनता तैयार रहे, कोई रास्ता अपनाए, पोलिंग बूथ तक पहुंचे और वोट डाले जाके। बीजेपी ये चुनाव वोट से नहीं, खोट से जीतना चाह रही है। भारतीय जनता पार्टी ये उपचुनाव वोट से नहीं, खोट से जीतना चाहती है। भाजपा हार के डर से प्रशासन पर बेईमानी करने का दबाव बना रही है। देख लिया आपने, यही बेईमानी का आरोप वो लगा रहे थे लोकसभा चुनाव में, यही बेईमानी का आरोप उन्होंने उपचुनाव में लगा दिया। सेम पैटर्न है। अब इनको, अखिलेश यादव को अगर फिर से सीटें मिल गई जैसे लोकसभा में आई थी तो फिर चुप बैठ जाएंगे, लेकिन अगर उपचुनाव हार गए तो कह देंगे कि हमने तो पहले ही कहा था कि पुलिस प्रशासन के जरिए जीत लिया गया है चुनाव।